आश्रम जानी जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव ही डरही अति मारीच स्वभाव ही डरही अति मारीच स्वभाव ही डरही। महामुनि विश्वामित्र जी का वर्तमान निवास स्थान सिद्धाश्रम में है। और सुने आप। बेटा तप प्रिय, कहे गुरुदेव। तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि हम एक गाजे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका केवल एक कारण है, ये मारीच और स्वभाव जैसे विकराल राक्षस हमारे यज्ञ को करने नहीं दे रहे हैं। इतने प्रयासों के बाद भी हम सफल नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इनके भय से यज्ञ बंद कर दें। यदि ये दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं कर सकते हैं तो हम तो साधुजन हैं। हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को तो हम पूरा करके ही रहेंगे। वैसे भी यज्ञ हमारी जीविका के लिए माध्यम है, संसार का पोषण होता है। यज्ञ इन 4 युगों में जो विशेष रूप से किया जाता है वो त्रेता में है। त्रेता विविध यज्ञ नर करही। त्रेता में विविध प्रकार के यज्ञों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, जन कल्याण किया जाता है और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इसलिए ये तो त्रेता चल रहा है और यज्ञ हमारा मूल है। यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? संत क्या करेगा? क्योंकि यज्ञ के द्वारा वो यज्ञ पुरुष ही प्रसन्न होता है और यज्ञ पुरुष परमात्मा के लिए हमने ये जीवन धारण किया है। यदि यज्ञ पुरुष को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। और वो यज्ञ पुरुष ही है जो सभी का कल्याण करता है, जो जड़ में चैतन्य में सभी में जो एक रूप से समाया हुआ है, वो केवल और केवल यज्ञ पुरुष है। यज्ञ चाहे कोई भी हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम से सारी यज्ञ होती हैं। उन्हीं से ये सारा संसार उत्पन्न है और वो सच्चिदानंद घन परमात्मा यज्ञ पुरुष है। उस यज्ञ पुरुष को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम यज्ञ करें। तो सारी समझाएं लाओ, हम यज्ञ करना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव ही डरही। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम श्री इंद्रदूताभ्याम नमो नमः स्वाहा। देखत यज्ञ निशा चरुधा वही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। स्वाहा स्वाहा। टुकड़ा तेरे को बना दूंगा। और ये है हमारे आदरणीय भाई श्री संजू सिंह जी राजपूत जी औता खाली गली, इनके द्वारा ये 20 मुद्राएं। भाई बहुत बहुत साधुवाद। टुकड़ा तुमको बना दूंगा बोकरा। हम तुम्हें टुकड़ा लग रहे हैं? तुम क्लीन सेव बाबा हो। अरे हम महात्मा हैं। यज्ञ नहीं हो गया, घी बर्बाद करते हो। अरे ये देवताओं को भोजन आज मिल रहा है। देवता घी का तुम्हें पता नहीं है कैसे पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? बताओ। पहले दूध दो, फिर उसको जमाओ, फिर दही बनाओ, फिर उसको भाओ, फिर ताओ, तब जाके घी निकला। था इतने दिन के बाद और तुम तुरते
बेहोश कर अजन ये धुआं निकलता ना, इससे हम लोगों की भौहें झड़ जाती हैं। अच्छा, ये धुआं अच्छा नहीं लगता? कौन सा धुआं अच्छा अब लगता? ये सुहा नहीं होगा। क्या होगा? आज से सुबह सुबह क्या होगा? आज से सुबह सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। कितने दिन तक जलेगा ये? लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पैर पासे में पाँव पारा पड़ेगा। देखना चाहते हो? हाँ दिखाओ। अभी देख लो। हाँ बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की। अब बताओ तुम्हारे पाले में कौन है? अब मेरे पाले में देखना, कोई नहीं बोला तुम्हारे कहने से। अरे सब बोले, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कोई नहीं बोला, आप सब लोग बोलना भला। जौन में कहो जय हो भर कहते रहना और न बाकी सुनना है। जय हो बोलना। हाँ बोलो, अधर्म की जय हो। जबरदस्ती जय हो बोल रहे हैं, अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। अच्छा, विश्व का जब सत्यानाश हो जाएगा तो तुम बच जाओगे? हम बच जाएंगे राक्षस से। अरे तुम ना बचोगे। ए बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। और देखिए, ये हमारे आदरणीय भाई संजू सिंह जी औता, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं सुंदर प्रस्तुत पर बहुत बहुत साधुवाद। या स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। नाहक में शोर मचाते हो, अघी मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से आग में जलाते हो। खून पी जाऊंगा। किसका? तुझका खून पी जाऊंगा। मदरा का पान करके नहीं छके हो, अब खूना पीने लगे हो। हाँ खून पी जाऊंगा। घर न मिला मुझे घी खाने को। अब नहीं छोड़ूंगा। किसको? न तुझको। सबसे पहले चैला को बगदाऊंगा। अच्छा, तू चैला है ना, तो चैला को बगदाऊंगा। तुम कुछ न कर पाओगे। सत्य केवल परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तुम हमें पराजित न कर पाओगे। अरे देख लिया है एक बार, नहीं तुम्हारे जैसे जाने कितने हैं राक्षस चले गए। हाँ देखो उधर ढूंढो, उधर वही गद्दे के नीचे देखो, वही होगा कहीं। हाँ वो सिक्का है ना, मिल जाएगा उधर। इधर खड़ा है, इधर देख। इसीलिए कहा कि राक्षस हो तुम। हाँ अब गद्दे के नीचे मिलूंगा कहा? ये तो अब दूसरा है, पैतरा बदल रहा है। इधर गया। अब तू नहीं बचेगा। तू कुछ न कर पाएगा। हाँ तू बचेगा नहीं, इस बार बगदा दूंगा। बगदा दोगे? हाँ भाग गया। बाबा बोला स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बाबा बोला स्वाहा तो हम भी बोले न्यू 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 न्यू। बाबा स्वाहा तो हम बोले आहा आहा आहा। अब नहीं छोड़ूंगा। गाधी तने मनु चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। और ये है हमारे आदरणीय संजय सिंह जी औता खाली गली, खाली गली, इनके द्वारा 20 मुद्राएं बहुत बहुत साथ।
आज मुझे चिंता सता रही है। हम साधु हैं, हमारे जीवन में चिंता नहीं चिंतन है, परमात्मा का चिंतन करते हैं। लेकिन आज चिंतन हमसे दूर हो गया है और हमें चिंता सता रही है। वो चिंता अपने लिए नहीं है, इन राक्षसों के लिए है। हर बिन मरहि न निश्चर पापी, ये पापी राक्षस बिना भगवान के नहीं मर सकते हैं, क्योंकि यदि हम मारेंगे तो ये बारंबार जीवित हो जाएंगे, और यदि भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तो ये मर करके भी तर जाएंगे। वैसे भी हमारा मारना काम नहीं है, मरते को दया भाव दिखाना, किसी प्रकार से उसे जीवन प्राप्त हो जाए, ये संत का कार्य है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा तो जीवन चिंतन में है। जो कर्मशील है वो ये सब करते हैं, और मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब संत का धैर्य टूटने लगता है तो परमात्मा का भी सिंहासन हिलने लगता है, लेकिन आज परमात्मा का सिंहासन भी नहीं हिल रहा है। हे क्षीरसाई, क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण, इतना बड़ा अत्याचार हम संतों के ऊपर हो रहा है। हमारे यज्ञोपवीत इन राक्षसों के पैरों से रौंदे जा रहे हैं, हमारे शीश इन राक्षसों के पैरों से तोड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आसन नहीं हिल रहा है। क्षीर सागर में पड़े हो किस अनोखे नाच से, अरे क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। जाग जाओ, उठ पड़ो और वो शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह से हो सके इस जुल्म की